आइए इस वीडियो में देखें EIA के बारे में महत्वपूर्ण समाचार और उसी पर कार्यकर्ताओं के विचार के बारे में बात करते हैं। EIA का कहना है पर्यावरण है, लोग उसी पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या हम पर्यावरण वृद्धि से समझौता कर रहे हैं? पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 अधिसूचना एक नया मसौदा है जो पर्यावरण मंत्रालय कानून ने 2006 संस्करण को बदलने की उम्मीद में काम कर रहा है। हालांकि जब से इसका अनावरण किया गया था तब से संशोधन के प्रति असंतोष और विश्वास बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रभाव आकलन या EIA पर्यावरण पर एक प्रस्तावित गतिविधि परियोजना के प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए अध्ययन है। यह निर्णय लेने का उपकरण है। EIA एक परियोजना के लिए विभिन्न विकल्पों की तुलना करता है और आर्थिक और पर्यावरणीय लागतों और लाभों के सर्वोत्तम संयोजन का प्रतिनिधित्व करने वाले की पहचान करना चाहता है। EIA परियोजना के लाभदायक और प्रतिकूल दोनों परिणामों की व्यवस्थित रूप से जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इन प्रभावों को परियोजना के डिज़ाइन के दौरान ध्यान में रखा जाए। उचित रूप से आयोजित EIA सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने, निर्णय निर्माताओं को सूचित करने और पर्यावरणीय रूप से अच्छी परियोजनाओं के लिए आधार रखने में मदद करके संघर्षों को कम करता है। 1989 में विश्व बैंक ने प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए EIA को अपनाया, जिसमें एक उधारकर्ता देश को बैंक की देखरेख में EIA करना था। पूर्व पर्यावरण मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराज रमेश ने जोर दिया कि EIA 2020 के मसौदे में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस प्रदान किया गया है। संक्षेप में, सभी महत्वपूर्ण जांचों को साफ करने से पहले एक पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र कंपनी को विवरण स्थापित करने के लिए जारी किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण है राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार, अंतर्देशीय जलमार्ग और नहर परियोजनाएं। ऐसे निर्माण जो जल प्रवाह और भूमि के मार्ग में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा कर सकते हैं, उनको पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है। उल्लेखनीय रूप से सुप्रीम कोर्ट 2020 में एक सुनवाई में पोस्ट फैक्टो के आधार पर विशेष रूप से औद्योगिक परियोजनाओं के लिए एक हरे रंग का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के विचार पर स्पष्ट रूप से अपनी अस्वीकृति व्यक्त की थी। नए मसौदे में उन दिनों की संख्या में कमी का भी सुझाव दिया गया है जिनके भीतर जनता अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर सकती है। दिनों की संख्या 30 दिनों से 20 दिनों तक कम होने की उम्मीद थी। एक्टिविस्ट और पब्लिक एक कंपनी द्वारा पर्यावरण के उल्लंघन की रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ओनर्स खुद उल्लंघन करने वालों पर पड़ता है। यह मालिकों या प्रशासन द्वारा अपने स्वयं के कानून को तोड़ने के बारे में सरकार को स्वयं रिपोर्टिंग की एक प्रक्रिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मसौदे में यह संभवतः सबसे अधिक समस्याग्रस्त खंड है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA आदेश कथित तौर पर पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के मसौदे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के ईमेल खाते को स्पैम करने के लिए 8 जुलाई को एक पर्यावरण वेबसाइट के प्रबंधकों को भेजा गया था। इसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि आदेश गलत था और इसे वापस ले लिया गया है, यह कहते हुए कि इसके IT अधिनियम के तहत उन्हें नोटिस दिया है। हाँ, हमें भारत को विकसित होते देखना है, साथ ही हमें ऐसे लोगों के हाथों में गलत रिपोर्ट करने के लिए नियंत्रण नहीं देना चाहिए जो कार्रवाई से लाभान्वित होते हैं। आइए हम भारत को सुधारें, साथ ही भारत को उचित तरीके से सुधारें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।